दिल्ली के पालम में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस नेता गीता सिंघल और जोगिंदर सिंघल ने विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हम आपको बता दें, कांग्रेसी नेता गीता सिंघल और जोगिंदर सिंघल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हर जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, केक काटकर और विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं और बाबा साहेब ने पूरे हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, जब सबको सम्मान बराबर एक रखने के लिए ये संविधान बनाया था और इसी संविधान से आज हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पर है। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, सब संविधान को सुरक्षित रखें, सब इसकी कदर करें और संविधान की हम सब इज्जत करेंगे तो हिंदुस्तान की इज्जत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में बुलाया था और उनको सबको ये अवगत कराया था कि आप सभी अपने ब्लॉकों में जाएं, जिले में जाएं और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएं। उसी मकसद से हमारे जोगिंदर जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, ये हमेशा की तरह बाबा साहब की जयंती पे ये प्रोग्राम करते हैं, जयंती मनाते हैं। तो हम तो जोगिंदर जी से यही कहते हैं, गीता जी से, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और भाई देश को मजबूत करें। जी, जोगिंदर जी भाइयों का बहुत बहुत पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन है, इसे हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें हमारे सभी क्षेत्र के वासी, हमारे भाई, हमारे बहनें, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये हम इसे एक संदेश देना चाहते हैं कि हर साल जब भी बाबा साहब का जन्मदिन आता है, हम सब इसको मिलजुल के बनाते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान लिखा, महिलाओं को एक पढ़ने का वो दिया। उन्होंने ही सबसे पहले एक वो किया था कि महिला अपने घर से बाहर निकल सकती है, पढ़ सकती है। तो बाबा साहब ने जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो संविधान बनाया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उसी उपलक्ष्य में हम हर साल भंडारा ये अपना इनका जन्मदिन मनाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब अम्बेडकर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और 131वां जन्मदिन है और ये जन्मदिन हम हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि और भी अच्छे ऊंचे स्तर पे बनेगा और पूरा भारत देश मनाता है इसको और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी तक लोगों ने बताया नहीं था भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। लेकिन अब जिस तरीके से बुक्स में चैप्टर भी आ रहे हैं, इससे बच्चों को ज्ञान मिलेगा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनको पता चलेगा कि उन्होंने हमारे संविधान के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया था, उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं को खास तौर पे आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया। उनकी जो वाइफ थी सावित्री जी, उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने सबसे पहले आगे आके महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने घर से निकालने की कोशिश की कि एक तरीके से हम लोग महिलाओं भी घर से बाहर निकले, क्योंकि महिलाएं जो कर सकती हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज हम ये खुले वातावरण में जो सांस ले रही हैं महिलाएं, ये सब कुछ उन्हीं की देन है और हम यही चाहेंगे कि सारी महिलाएं, पुरुष और हमारे भाई जितने भी हैं, इस संविधान को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों को नॉलेज हो और हमारे बच्चे आगे लेके जाएं। और ये संविधान कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलत फहमियाँ डाली जाती हैं वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी संविधान के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि संविधान में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का भी और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाया है कि सभी उनका प्रचार करेंगे, बर्थडे मनाएंगे और इससे हम लोगों को बहुत हौसला मिला। मैं सबसे पहले अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बाबा साहब को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
और सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलें और उनका अनुसरण करें।